आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। खबरों का सिलसिला चालू करते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी पुलिस मुख्यालय में हुई डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस। यूपी पुलिस मुख्यालय में डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही एनएसए इसमें मौजूद रहे। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये कॉन्फ्रेंस शाम 7 बजे तक चली। इसमें देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर मंथन चला। संबंधित अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा हुई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पहले किसी भी भूमि में अतिक्रमण और आक्रमण नहीं करता है। जो भारत की भूमि पर अतिक्रमण और आक्रमण करता है उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। इसके प्रमाण सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि भारत आंख दिखाने वालों का जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस और राहुल गांधी चीन के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति से निपटने की सरकार के तौर तरीकों को लेकर उसकी अक्सर आलोचना करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सफल दौरे के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के बीच संपत्ति साझा करने संबंधी सभी लंबित मसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर सुलझा ले गए हैं। और वहीं समझौते की बात करें तो सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर जमीन के बारे में भी ये तय हुआ है कि 15 दिन के अंदर दोनों राज्यों के अधिकारी संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करेंगे। इमरान खान को बड़ा भाई बताने की सफाई सीएम सिद्धू ने दी है। नवजोत सिंह सिद्धू श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने पहुंचे और आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारे विवाद भी खड़े हुए। तीनों कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद यूपी के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी बहन प्रियंका गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर कृषि कानून वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हुए एमएसपी पर कानून बनाने सहित अन्य मुद्दों पर भी तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में पुनर्गठन की कवायद अंतिम दौर में पहुंचने की उम्मीदों के बीच मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को हुई। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक हुई। वहीं गहलोत ने संभावित पुनर्गठन पर चुटकी लेते हुए एक कार्यक्रम में कहा कि हम सबको इंतजार है लॉटरी खुलने का। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जेल में बंद मुख्य आरोपी आनंद गिरी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने लगभग 2 महीने तक चली लंबी जांच पड़ताल के बाद शनिवार को सीजेएम कोर्ट में आनंद गिरी, आध्या तिवारी और संदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में अब तक करीब 152 लोगों से पूछताछ हुई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकार के कृषि कानून वापस लेने पर कहा है कि सरकार जो भी करती है किसानों के हित में करती है। हालांकि सरकार ने किसानों को समझाने का प्रयास किया लेकिन किसान नहीं माने, तब ये निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को कांग्रेस आज देश भर में जश्न के रूप में मना रही है। राजस्थान सहित सभी प्रदेशों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आज किसान विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आज प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक लेवल पर भी किसान विजय दिवस कार्यक्रम में आयोजित किया गया और साथ ही किसानों का सम्मान भी किया गया।
संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा है कि 22, 26 और 29 नवंबर को जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। अगर सरकार को बातचीत करनी है तो वो बात कर सकते हैं। शुरू में ही अगर ये बातचीत हो जाती तो इतने किसानों की मृत्यु नहीं होती। करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। बैरिकेड हटाने आए हाइड्रा को वापस लौटा दिया गया। इससे आगे बढ़ने हुए टोल प्लाजा के कैबिन में घुसकर रोष जताया और टोल प्लाजा प्रबंधन को चेतावनी भी दी, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होता और तब तक टोल को नहीं खोला जाएगा। अगर पहले टोल खोलने की कोशिश की जाए तो आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि पिछले 11 महीने से बसताड़ा टोल बंद है। पलवल शुगर मिल इन दोनों बार बार ब्रेकडाउन का शिकार हो रही है और ब्रेकडाउन होने के चलते शुगर मिल का काम कई घंटे ठप हो रहा है, जिसके चलते न केवल गन्ना किसान को नुकसान हो रहा है बल्कि इससे मिल को भी लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बार बार लग रहे ब्रेकडाउन को लेकर मिल महानिदेशक सुमन ने चीफ इंजीनियर सहित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने बतौर मुख्य अतिथि इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुस्तकालय ही एक ऐसा स्थान है जहां ज्ञान बढ़ाने का खजाना होता है। छात्रों को अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए किताबों को अपनाना पहला जीवन साथी बनाना चाहिए। हरियाणा सरकार प्रदेश भर के सभी जिलों के जमीनी रिकॉर्ड को अब ऑनलाइन करने जा रही है। इसके लिए साल 1970 से लेकर मौजूदा समय तक के सारे जमीनी रिकॉर्ड को स्कैन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को दोपहर के समय इस पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त के अनुसार ये पोर्टल शुरू होने के बाद आमजन का समय और पैसे दोनों बचेंगे। करीब 1.5 साल के कोरोना काल में पहली बार हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए कोई बंदिश नहीं थी। बाहरी राज्य के श्रद्धालुओं के लिए बंदिश नहीं होने का असर भी दिखाई दिया। ऐसा सैलाब हुआ कि महाकुंभ के बैसाखी पर स्नान करने वालों से ज्यादा श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर डुबकी लगाने आए। प्रशासन का दावा है कि शुक्रवार को 14 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। यही कारण है कि धर्मनगरी में 7 माह बाद फिर से कुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। श्रोमणी अकाली दल के नेता सिकंदर सिंह मलूका की ओर से बठिंडा में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जिले की नई जत्थेबंदी बनाने का जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये किसानों की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि हम जो पहले ही ये कह रहे थे कि कानून सही नहीं है। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में हरियाणा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 100 ULB से कम राज्यों की कैटेगरी में हरियाणा 1745 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मान दिया। इस पर सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने खुद प्रदेशवासियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश सरकार शीतलहरी के दौरान समस्याओं से घिरे निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए आगे आई है। योगी सरकार ऐसे लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटने के अलावा लकड़ी की व्यवस्था भी कर रही है। उनको भोजन देने, अस्थायी आवास और वस्त्र और चिकित्सा की व्यवस्था के प्रयास तेज कर दिए हैं। पहले चरण में 350 तहसीलों के लिए कुल 19 करोड़ 25 लाख रुपए जारी किए गए। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है, जो 28 नवंबर तक चलेगा। इस समारोह के लिए 95 देशों की लगभग 624 फिल्मों को एंट्री मिली है।
कोरोना महामारी के बाद ये गोवा में आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। झारखंड में प्रशांत बोस और शीला की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादी का झारखंड बंद आज है। बंद के आह्वान के बीच माओवादियों ने चाईबासा में रेल पटरी पर लैंडमाइंस लगाकर विस्फोट कर दिया, जिससे हावड़ा मुंबई रेल रूट ट्रेन परिचालन बाधित हो गया। घटना शुक्रवार शनिवार की रात करीब 2 बजे की है। जानकारी के मुताबिक प्रशांत बोस और शीला की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने बंद का आह्वान किया। मथुरा कासगंज रेलवे लाइन पर सुबह टहलते निकले 2 युवक मोबाइल में पबजी खेलते समय ट्रेन की चपेट में आने से दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर छत विछत हालत में शव को पड़ा देखकर राहगीरों में हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी किसान विजय यात्रा और जन जागरण यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में अंबाला में भी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के आदेश पर प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन की अगुवाई में अंबाला के सभी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में इकट्ठा हुए और वहां से यात्रा शुरू की। इस मौके पर रोहित जैन ने कहा कि पहले तो सभी किसानों को उनकी जीत के लिए बधाई, और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं। उत्तराखंड मंगलौर सीओ कार्यक्रम के बाहर किसानों का धरना देखकर सीओ मंगलौर पंकज गोरोला का पारा चढ़ गया। दरअसल सीओ कार्यक्रम के बाहर दरी बिछाकर किसान धरने पर बैठे। इस दौरान किसान नेताओं को सीओ मंगलौर ने खरी खोटी सुना दी। बीती 10 नवंबर को 4 दबंगों द्वारा एक किसान की बेरहमी से हत्या के मामले में वहां पर धरने पर बैठे। तीनों कृषि काले कानून वापस होने पर शनिवार को आगरा में कांग्रेस पार्टी ने विजय यात्रा निकाली। इस यात्रा का शुभारंभ भोरो नाला से शुरू होकर तिकोनिया, बेलनगंज, छत्ता बाजार, कचहरी घाट, रावतपाड़ा तक निकाली गई थी। इस विजय यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार टुल्लू ने बताया कि पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर ये विजय यात्रा विधानसभा क्षेत्र से निकाली। यूपी के मुरादाबाद में एक विस्मयकारी घटना देखने को मिली, जहां पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के मृत हो जाने की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस शव का पंचनामा करने के लिए जिला अस्पताल में पहुंची। पुलिस मृत व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान देख रही थी, तभी एहसास हुआ कि मृत व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान, सांस चल रही है। जब इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो परिवार ने वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बस्ती में सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए तमाम काम किए हैं। अगर किसी सरकार ने किसानों को खुशहाल देखने का काम किया है तो वो हमारी सरकार है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर यूरिया को नीम कोटेड करना हो, मृदा परीक्षण हो या फिर अन्य कोई कार्य। उधम सिंह नगर के किच्छा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानून वापस किए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए खुशी का इजहार किया। किच्छा में ढोल नगाड़ों के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानून वापस करने की घोषणा का स्वागत करते हुए घोषणा को किसानों की जीत बताया। किच्छा में आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल चौक पर एकत्रित होकर खुशी मनाई। नानकमत्ता के एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी द्वारा नानकमत्ता विधानसभा के बूथ सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकारी जिलाध्यक्ष समेत
नानकमत्ता विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में बूथ के सदस्यों को जिले सीआई प्रशिक्षण देने वाली टीम को प्रशिक्षण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद सम्मान यात्रा में भाग लेने पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने मड़ेगांव तिराही में कारगिल शहीद हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत के स्मारक में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही शनिवार को रक्षा मंत्री यहां विशेष हेलीकॉप्टर से सेना के हेलीपैड पर पहुंचे। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा के रखी है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के चलते अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से यहां का बुरा हाल है। कई इलाकों में मकान ढहने की खबर है। यूपी के अमेठी में किसानों के सामने खाद का संकट एक बार फिर से देखने को मिला है। बता दें कि सुबह 3 बजे से खाद के लिए किसानों को लंबी लाइनें लगानी पड़ी। पिछले कई दिनों से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। एमपी के रीवा में त्योंथर के जने थाना क्षेत्र में एक हैवानियत की दर्दनाक तस्वीर सामने है, जहां पर एक 6 साल के मासूम बच्ची को रिश्ते के भाई ने अपनी हैवानियत का शिकार बना दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही जानकारी ली और आरोपी को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद विपक्षी दल तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तरह के मीम चले जा रहे हैं और शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने भी इस मामले पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, बैल कितना भी अड़ियल क्यों ना हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है। यूपी के मुरादाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस कांच रोड के निजी अस्पताल लेकर पहुंची, वहां पर अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद जांच हुई तो वह युवक जिंदा पाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व बाल दिवस के मौके पर बच्चों द्वारा बनाए गए कैलेंडर का अनावरण किया। इस मौके पर बोलते हुए सीएम चौहान ने कहा कि बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, उन्हें थोड़ी सी दिशा दी जाए तो ये बच्चे नया संसार रच सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार से वैट कम कराने की मांग को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर के बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता की और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में वर्दी की आड़ में होने वाली पुलिस महकमे की लापरवाही सामने आई है और गैर जिम्मेदाराना हरकतें से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि मामला रीवा जिले के मऊगंज पुलिस थाने का, जहां पर वीडियो में एक पुलिसकर्मी खुलेआम क्षेत्र में स्थित एक दुकान में बैठकर शराब पी रहा है। इस वीडियो को वायरल होने के दौरान सोशल मीडिया पर रीवा पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल एसएफ के जवान को निलंबित कर दिया गया है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान दलजीत सिंह चीमा ने
नवजोत सिंह सिद्धू के इमरान खान पर दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। चीमा ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पब्लिसिटी चाहिए। उन्हें मालूम है कि जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे तो मीडिया उनसे बातचीत करेगी और मीडिया में वे फेमस होंगे। सीएए एनआरसी का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे वापस लेने की मांग पर भारतीय इमाम संगठन के चीफ उमर इलियासी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत के जो मुसलमान हैं उन्हें नागरिकता को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। इस पर राजनीति बहुत हुई है, अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बाहर से नहीं आए, हम भारत के ही हैं। चार धाम यात्रा के लिए अब उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि चार धाम यात्रा को हम जिस समय शुरू करना चाहते थे उस समय कोरोना के मामले कम रहे थे, लेकिन उस समय राज्य सरकार ने सही निर्णय नहीं लिया और अब यहाँ कोई यात्री नहीं आ रहे हैं, तब ये कोरोना का प्रतिबंध हटा रहे हैं। उनका कहना है कि इसके चलते उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों को असुविधा हुई है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी डिलिमिटेशन की आड़ में जम्मू कश्मीर के चुनाव को टाल रही है, क्योंकि उनको पता है कि अभी चुनाव होने से उनका यहां पर खाता नहीं खुलेगा। इसी के साथ कहा है कि उन्हें पता है कि अनुच्छेद 370 हटाने के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हिंदू भाई भी नाराज हैं। खबर हरियाणा के नूह से, जहां सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए स्टाफ ने 5 करोड़ रुपए के नकली सोने के बिस्किट के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नूह पलवल रोड पर लूट की फिराक में थे, जिसकी भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ लिया। हरियाणा की जनता को अपने जमीनी रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए ना तो तहसील और ना ही पटवारी के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना ही रिकॉर्ड पाने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी को सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। दरअसल हरियाणा सरकार प्रदेश भर के सभी जिलों के जमीनी रिकॉर्ड को अब ऑनलाइन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने काले कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसान पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान लगभग 700 किसानों की मौत हुई है। भारत सरकार मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कुलगाम पुलिस और सेना ने मुठभेड़ स्थल से 60 लोगों समेत स्कूली बच्चों को बचाया है। पुलिस के अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के होने की सूचना मिलने पर कुलगाम जिले में आशमुंजी इलाके में घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा में सियासी हलचल चरम पर है। नेताओं के पाल बदलने का सिलसिला तेज हो चुका है। पश्चिमी बंगाल में मिली प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी ने गोवा का रुख किया है और कई दलों के नेता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। शनिवार को गोवा पूर्व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरण कंडोलकर ने आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन के विरोध में पार्टी छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश के 342 साफ शहरों को सम्मानित किया। इस शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए कुछ स्टार रेटिंग सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 5वीं बार स्वच्छ शहर का सम्मान मिला है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार मिला है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। पूरा विभाग, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने मिलकर काम किया है। यही कारण है कि तीसरी बार ये पुरस्कार मिला। कोरोना की रफ्तार थम चुकी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मरीजों के मामले लगातार सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए हैं, 32 रिकवरी और कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि कुल मामले 14,40,637 सामने आए, जिनमें से कुल डिस्चार्ज 14,15,217 हुए। कुल मौतें 25,095 हुई और सक्रिय मामले 325 हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को हमने फटाफट अंदाज में देखा। इसी प्रकार से सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।